इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था सिस्टम इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक्स कमांड के लिए। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूज़र एंड ग्रुप से रिलेटेड कुछ कमांड्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यूज़र्स एंड ग्रुप्स होते क्या-क्या हैं। तो उससे पहले हम आपको बता दें, जैसे कि आपने कभी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में सेटअप किया होगा, तो आपने देखा होगा कि आप जब भी उसको फॉर्मेट करने के बाद आप उसमें जब विंडोज़ इंस्टॉल कराते हैं, तो वो एक यूज़र क्रिएट करने के लिए कहता है। तो उस टाइम आप एक यूज़र उसमें क्रिएट करते हैं। वो मैक्सिमम उसमें सबसे पहला जो यूज़र बनता है वो एडमिनिस्ट्रेटर का ही बनता है, देन स्टैंडर्ड एंड देन गेस्ट। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो समझिए लिनक्स का जैसे रूट या सूडो यूज़र होता है, वैसे ही सेम हमारा कौन होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है विंडोज़ का। ठीक है? उसके बाद आता है एक स्टैंडर्ड अकाउंट एंड उसके बाद आता है गेस्ट अकाउंट। ठीक है? तो ऐसा ही सेम सिनेरियो किसमें है, हमारा लिनक्स को लेकर के। ठीक है? तो यूज़र क्या होता है, यूज़र एक अकाउंट होता है। यूज़र इज़ एन अकाउंट आइदर फॉर रियल पर्सन और अ डेमन सॉफ्टवेयर। या तो वो किसी यूज़र के लिए रहेगा, कोई रियल पर्सन है, मान लीजिए मैं हूँ और मेरा एक भाई है मान लीजिए, तो मेरे भाई के लिए मैं जो एक अकाउंट क्रिएट करूँगा, एक मेरा अकाउंट रहेगा, तो दोनों के जो यूज़र्स हैं वो अलग-अलग रहेंगे। यू कैन लॉग इन विथ योर यूज़र और अदर यूजिंग एज़ यू। ठीक है? हम लोग क्या अलग-अलग यूज़र्स पे लॉग इन कर सकते हैं काइनेस के अंदर, किसके थ्रू? हम एसईओ के थ्रू। एसईओ यहाँ क्या है, सुपर यूज़र, मतलब कि रूट यूज़र के थ्रू यहाँ पे हम अलग-अलग उसमें लॉगिन कर सकते हैं अलग-अलग अकाउंट में। ठीक है? फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है हमारा ग्रुप्स। उसके बाद आता है हमारा ग्रुप्स। तो ग्रुप्स क्या है? अ पर्सन हू इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रुप कैन व्यू और मॉडिफाई फाइल बिलॉन्गिंग टू दैट ग्रुप। यानी कि इसका मतलब हुआ कि एक ग्रुप है, मान लीजिए 5 लोगों का ग्रुप है, ठीक है? आप हो, आप लोगों के सारे फ्रेंड्स हैं, या मान लो मैं हूँ, मेरे मेरे 4 दोस्त हैं। अब मैंने कोई नया गेम खरीदा, मैंने मान लीजिए GTA 5 खरीदा। अब उसकी की मेरे पास है, अब मैं चाहूँ तो उन 4 लोगों को दे सकता हूँ। तो मैंने अपने ग्रुप में उस चीज़ की, उस गेम की, मान लीजिए GTA 5 की मैंने की सबको दे दी। तो अब ये टोटल कितने लोग हो गए? 4 लोग हो गए। अब इन 4 लोगों को छोड़ के उस गेम की की किसी के पास नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो मैंने अपने ग्रुप में शेयर की है। तो किसी के ग्रुप में होने का क्या मतलब हुआ? मान लीजिए अब वो लोग चाहें तो वो मेरे उस गेम को डीएक्टिवेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। कहाँ से? अगर वो क्लाउड सर्वर है तो वो क्लाउड से कर सकते हैं डिलीट, ठीक है? और अगर वो वैसे हैं तो वो उसका सब्सक्रिप्शन कैंसल कर सकते हैं। ठीक है? तो एक ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप के अंदर जो यूज़र्स रहते हैं उनका भी सेम काम रहता है। मान लीजिए आप 4 यूज़र हैं एक ही ग्रुप के अंदर, तो उस ग्रुप के अंदर जो भी फाइल्स का शेयरिंग शेयरिंग होगा, फाइल्स को मॉडिफ़ाई करना होगा, देखना होगा, तो वो सारे चारों पर्सन उस फाइल को देख सकते हैं, मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, डिलीट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है? फिर क्या लिखा है, डिपेंडिंग ऑन द परमिशन ऑफ दैट फाइल। हाँ, यूज़र बिलोंगिंग टू अ ग्रुप हैज़ प्रिविलेज ऑफ दैट ग्रुप। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया। अब इसमें एग्जांपल है, जैसे कि सूडो ग्रुप्स लेट्स यू रन सॉफ्टवेयर एज सुपर यूज़र। अब जैसे कि मान लीजिए हमारी लिनक्स वगैरह में कौन सा ग्रुप होता है, एक सूडो ग्रुप होता है। अगर हमारे सूडो ग्रुप के अंदर आ जाते हैं तो उसके उसके अंदर क्या होता है, एक सुपर यूज़र आ जाता है। सुपर यूज़र यानी वो एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, उसको हर एक चीज़ करने की परमिशन है, चाहे वो किसी फ़ाइल को डिलीट करे, चाहे वो सिस्टम की फ़ाइल को क्यों ना डिलीट कर दे, उसके पास हर एक परमिशन होता है। तो यही था हमारा यूज़र्स और ग्रुप्स के बारे में। अब हम देखेंगे हमारे कुछ बेसिक्स कमांड यूज़र एंड ग्रुप्स को लेके। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, हम आ चुके हैं अपने काले की लाइव स्क्रीन पर। देन इसके बाद हम सबसे पहले इसमें ओपन करेंगे अपने टर्मिनल को। टर्मिनल को ओपन करने के बाद आज की हमारी सबसे पहले कमांड रहेगी, वो होगी यूज़र्स। यूज़र्स कमांड का क्या काम रहता है? यूज़र्स कमांड हमें बताती है कि हमारे यूज़र कितने हैं और कौन-कौन से हैं। तो हम सिंपल एंटर कर देंगे, तो इसमें यहाँ पे हमारे कितने हैं, 2 यूज़र्स हैं। ठीक है? जिनका दोनों का नेम क्या है, साइबर एंड साइबर। ठीक है? तो ये तो हो गया हमारा पहला कमांड यूज़र्स के नेम पता करने के लिए। अब जो हमारा अगला कमांड होगा वो होगा हमारे यूज़र को ऐड कराने के लिए। तो यूज़र को ऐड कराने के लिए हमारे पास 2 कमांड होते हैं, जिसमें से पहला कमांड मैं आपको बताता हूँ, सुडो ऐड यूज़र। देन हमें मान लीजिए नैनो नाम का कोई यूज़र ऐड कराना है। सिंपली हम एंटर कर देंगे। फिर इसमें हमारे जो करंट यूज़र है उसका पासवर्ड मांगेगा, तो उसका हम पासवर्ड एंटर कर देंगे। अब ये पासवर्ड मांग रहा है हमारा किसके लिए, हमने जो नैनो करके यूज़र नेम का बनाया है अकाउंट, ये हमारा उसके लिए पासवर्ड मांग रहा है, तो उसका हम पासवर्ड एंटर कर देंगे। देन ये उसका फुल नेम मांग रहा है, तो मान लीजिए नैनो स्टूडेंट कर देता हूँ मैं।
रूम नंबर मान लीजिए 01 कर देते हैं। मोबाइल नंबर मान लीजिए 0123456789 तक कर देते हैं। होम फ़ोन मान लीजिए हमें नहीं देना, तो हम सिंपली ब्लैंक करके एंटर कर देंगे इसको। एंड अदर्स में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, तो हम एंटर कर देंगे। फिर ये पूछेगा कि आपकी ये सारी अबव जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी करेक्ट है कि नहीं। अगर आपकी करेक्ट है तो आप वाई करके सीधा एंटर कर देंगे। अदरवाइज इसमें एन करके इसको दोबारा एडिट करके फिर इसमें वाई करके एंटर कर देंगे। तो ये मेरी सारी सही है, तो इसको मैं वाई करके एंटर कर दूंगा। तो अब आप देखेंगे कि हमारा जो नैनो है वो यूज़र ऐड हो चुका है। कौन से ग्रुप में? वो यूज़र्स वाले ग्रुप में ऐड हो चुका है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा यूज़र ऐड हुआ है कि नहीं? तो वो हमारे यूज़र्स वाले कमांड में अभी शो नहीं होगा, क्योंकि उसको क्या है, रिबूट मांगता है। तो उसको हमें देखने के लिए दूसरा कमांड लगता है जिसका नाम है cat/etc/password। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारा नैनो नाम का यूज़र नेम ऐड हो चुका है। ठीक है, उसका फुल नेम नैनो स्टूडेंट है। यहाँ पे हमने ये रूम नंबर दिया था एंड ये हमने वर्क नंबर दिया था। देन यहाँ पे हमने और इन्फॉर्मेशन को खाली छोड़ दिया था। इसके बाद जो इसकी डायरेक्टरी होगी वो डायरेक्टरी इसकी ये है, एंड हमारा जो शेल शेल की डायरेक्टरी है उसकी वो ये पे यहाँ पे है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा फर्स्ट कमांड यूज़र को ऐड कराने के लिए। अब यूज़र को ऐड कराने के लिए हमारा जो सेकंड कमांड है वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए कुछ नहीं, सिंपली हम लिखेंगे sudo यूज़र ऐड, मान लीजिए nano2, या मान लीजिए मनी करके ऐड कर देता हूँ मैं, मनी। ठीक है, मनी को मुझे ऐड कराना है। ठीक है, और इसकी फिर मुझे क्या डायरेक्टरी देनी पड़ेगी। तो डायरेक्टरी मैं किस नाम से दूंगा? -d लगा देंगे। -d के बाद जो डायरेक्टरी देंगे हम, तो डायरेक्टरी क्या देंगे? डायरेक्टरी मान लीजिए हम देंगे इसकी /home/money। ये हमने इसकी डायरेक्टरी दे दी। ठीक है, एंड इसके बाद हम इसका जो शेल की डायरेक्टरी है वो देंगे। तो -s करके /bin/डैश करके हमने इसकी शेल की डायरेक्टरी दे दी। एंड इसके बाद हमें इसका पासवर्ड देना है। तो -p करके हम इसका पासवर्ड दे देंगे। पासवर्ड को मान लीजिए मैं पासवर्ड ही लिख देता हूँ। ठीक है, देन इसको हम एंटर कर देंगे। तो ये क्या हो गया कि हमारा जो ये यूज़र है वो ग्रुप में पहले से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसको मान लीजिए हम चेंज करके दूसरे नेम का बना लेते हैं। ये मैं अभी इससे पहले ट्राई कर रहा था, ये इसीलिए ऐसा इशू हुआ। मान लीजिए मनी के बदले हनी नेम का बना लेते हैं। ओके, तो ये हमारा ऐड हो गया है। देन हम इसमें सिंपली एंटर कर देंगे और ये हमारा जो यूज़र है हनी नेम का वो बन चुका है। अब ये हमें चेक करना है कि ये हमारा यूज़र नेम बना है कि नहीं। तो हम सिंपली सेम कमांड देंगे cat/etc/passwd। तो आप देखेंगे कि ये हमारा हनी नेम का बन चुका है यूज़र अकाउंट। ठीक है, अब मान लीजिए अब हमको यूज़र को डिलीट करना है। तो यूज़र को हम डिलीट कैसे कैसे करेंगे? तो उसका सिंपली कमांड रहता है sudo यूज़र डेल, देन उसके बाद हमारे जो भी यूज़र नेम है उसका नेम। तो मान लीजिए सबसे पहले हम नैनो को डिलीट करते हैं। तो हमारा नैनो डिलीट हो चुका है। तो मैं आपको दिखाता हूँ नैनो हमारा डिलीट हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए फिर से कैट वाला कमांड, देन एंटर। तो आप देखेंगे कि हमारा जो नैनो इसके बाद आ रहा था, इसके बाद जो हमारा नैनो है वो डिलीट हो चुका है। अब बचा है हमारा हनी वाला अकाउंट। हनी वाले अकाउंट को हम डिलीट करते हैं। तो हम सिंपली यहाँ पे यूज़र डेल नैनो के बदले हनी लिख देंगे एंड देन एंटर कर देंगे। हम चेक करते हैं कि हमारा हनी वाला अकाउंट डिलीट हुआ है कि नहीं। तो आप देखेंगे कि हमारा हनी वाला अकाउंट भी जो है वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ तक थी हमारे सारे यूज़र्स को लेके कमांड। तो अब हमारी कमांड्स आई ग्रुप्स को लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली कमांड होगी हमें ग्रुप को ऐड करने की, मतलब एक नया ग्रुप नेम देने की। तो उसकी कमांड रहेगी हमारी sudo ग्रुप नेम ग्रुप सूडो ग्रुप ऐड होगी, सॉरी सूडो ग्रुप ऐड। देन उसके बाद ग्रुप का नेम हमें जो भी देना है, मान लीजिए हमने स्टूडेंट्स दे दिया, एंटर कर दिया। तो ये हमारा जो ग्रुप है वो बन चुका है। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना है, हमको चेक करना है कि ग्रुप हमारा क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए कमांड रहेगी हमारा सूडो कैट /etc/ग्रुप। देन अब आप चेक करेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स के नेम से एक ये ग्रुप बना हुआ है। किस नाम से? स्टूडेंट्स के नेम से एक ये ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, देन इसके बाद इसको क्लियर कर लेते हैं। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि इस ग्रुप के अंदर एक यूज़र को ऐड कराना है। तो यूज़र को ऐड कराने के पहले हम एक यूज़र नया क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमने पुराने सारे यूज़र्स को डिलीट कर दिया है। तो चलिए हम ऐड करते हैं यूज़र को। उसके लिए हम कमांड लिखेंगे sudo
ऐड यूज़र, मान लीजिए बुंदेला, बुंदेला नेम से हम यूज़र को ऐड कराते हैं, उसका पासवर्ड मांगेगा, हमने पासवर्ड दे दिया, ये सारी डिटेल्स हम एम्प्टी छोड़ देते हैं। देन आपसे पूछेगा ये इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं, तो देन पे एंटर करके वाई करके हमने एंटर कर दिया। ठीक है, अब मान लीजिए हमारा ये बुंदेला है, बुंदेला को हमको ऐड कराना है, ये तो अभी यूजर्स वाले ग्रुप में है, लेकिन हमको इसको ऐड कराना है किस में, इसको हमको ऐड कराना है स्टूडेंट्स वाले ग्रुप पे। तो हम उसका कमांड लिखेंगे sudo usermod -g, देन स्टूडेंट्स के नेम पे हमको इसको ऐड कराना है। ठीक है, देन अब ये स्टूडेंट्स क्या हो गया, हमारा ग्रुप का नेम हो गया। अब ग्रुप के नेम के बाद हमको यूज़र नेम देना है, हमको जिसको ऐड कराना है, तो हमें बुंदीला नाम के यूज़र नेम को ऐड कराना है अकाउंट को। ठीक है, तो उसको हम सिंपली एंटर कर देंगे। अब ये जो हमारा यूज़र नेम है वो ऐड हो चुका है, तो अब इसको हम चेक करेंगे कि हमारा बुंदीला कौन से ग्रुप में है, तो इसको हम सिंपली लिखेंगे ग्रुप्स, देन हमारा यूज़र नेम जो भी होगा, बुंदेला हमारा यूज़र नेम है। तब आप देखेंगे कि ये बुंदेला हमारे किस किस में ऐड है, ये स्टूडेंट्स वाले में ऐड है, और ये जो सबसे पहले ऐड हुआ था किस में हुआ था, यूज़र्स में ऐड हुआ था। ठीक है, तो अब मान लीजिए मेरे को, ये तो हो गया कि हमने इसको ग्रुप में कैसे ऐड किया यूज़र को। अब मान लीजिए इस यूज़र को हमें यूज़र्स वाले से हटाना है, तो यूज़र से हटाने के लिए इसका हम कमांड लिखेंगे sudo g पासवर्ड। ठीक है, देन -d, उसके बाद जो भी हमारा यूज़र नेम होगा, बुंदेला हमारा यूज़र नेम हो गया। देन इसके बाद हम कह देंगे ग्रुप का नेम, मान लीजिए हमको इसको यूज़र से हटाना है। ठीक है, तो रिमूविंग यूज़र बुंदेला फ्रॉम ग्रुप यूज़र्स, अब ये हमारे ग्रुप यूज़र से हट चुका है। तो चलिए हम चेक करते हैं कि ग्रुप बुंदेला करके कि ये कौन से ग्रुप में आ रहा है अब। तो ये अब आप देखेंगे ये खाली हमारे स्टूडेंट्स में रहेगा। अब मान लीजिए इसको मुझे स्टूडेंट्स से भी हटाना है, तो सेम कमांड रहेगी, बुंदेला यूज़र्स को हटा के मैं इसको किसको कर दूंगा, बुंदेला के बाद मैं इसको दे दूंगा स्टूडेंट्स। अब ये स्टूडेंट्स से रिमूविंग यूज़र फ्रॉम इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब क्या, अब उसने जी पासवर्ड ने हटा दिया, तो अब ये क्या, बुंदेला उसका स्टूडेंट का कोई मेंबर बचा नहीं। तो इसको चेक करेंगे, तो एक मिनट लेट मी चेक। अच्छा, इसको सारे यूज़र से हटा नहीं सकते हैं, एक प्रॉब्लम ये भी है, क्योंकि अगर ये सब ग्रुप से हट जाएगा तो फिर ये ऐड किस में बना रहेगा, इसीलिए हम इसको रिमूव नहीं कर सकते। इसको पर्टिकुलरली किसी एक ग्रुप से ऐड बने रहना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए, अब मान लीजिए ये हमें ग्रुप डिलीट करना है, तो ग्रुप डिलीट करने के लिए पहले हमें यूज़र को डिलीट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें कमांड रहेगी sudo user del, देन हमारा जो यूज़र रहेगा उसका यूज़र नेम एंटर कर देंगे। अब ये यहाँ पे कहेगा कि हम जो अपने यूज़र है बुंदेला उसको रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा ग्रुप बुंदेला नॉट रिमूव बिकॉज इट इज़ नॉट द प्राइमरी ग्रुप ऑफ यूज़र बुंदेला। ठीक है, क्योंकि वो प्राइमरी ग्रुप नहीं है यूज़र बुंदेला का, इसलिए उसको रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, अब मान लीजिए उसको हम रिमूव इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो ग्रुप के अंदर है, मान लीजिए हम ग्रुप को ही रिमूव कर दें, तो ग्रुप को रिमूव करने के लिए सूडो ग्रुप डेल, देन स्टूडेंट्स का जो हमारा ग्रुप है, मान लीजिए हमें उसी को डिलीट कर देना है। अब वो हमारा डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो अब हम चेक करें कि हमारे ग्रुप बुंदेला किसमें है, तो हमारा बुंदेला कोई यूज़र ही नहीं है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि जो हमारा जी, क्योंकि हमने ग्रुप डिलीट कर दिया, यहाँ पे हमने ग्रुप स्टूडेंट्स का डिलीट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो यूज़र है वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो चुका यूज़र्स और ग्रुप को लेके सारा कमांड। अब इसके बाद आता है हमारा कमांड, वो आता है रूट यूज़र का पासवर्ड चेंज करने के लिए। ठीक है, तो उसको मैं दिखाता हूँ, चलिए देखते हैं ऐसे हाउ टू चेंज रूट पासवर्ड। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें बताएंगे हम कैसे क्या है रूट के पासवर्ड को कैसे चेंज करना है। तो सिंपली हम लिखेंगे सूडो पासवर्ड देन रूट। अब रूट का हमें जो भी पासवर्ड रखना हो, मान लीजिए मेरे को रखना है, मैंने अपना पासवर्ड लिख दिया, आप भी अपना पासवर्ड लिख दें सेम, एंटर कर दें। अब ये आपका जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुली क्या अपडेट हो चुका है। ठीक है, अपडेट होने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, अब सिंपली आप यहाँ से लॉग आउट पे जाएंगे, लॉग आउट करेंगे या स्विच यूज़र करेंगे, आपका जो मन होगा आप वो करेंगे। देन ये आपका रूट में स्विच हो जाएगा रूट का पासवर्ड डालने के बाद। अभी मैं इसको लॉग आउट करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरा काली लिनक्स सीधा सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, तो मेरी रिकॉर्डिंग पॉज हो जाएगी इसीलिए। लेकिन आप करके देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, कोई इशू हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं देख लूँगा एंड उसको रिजॉल्व करने की भी बहुत जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा।
ठीक है? कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफ़िकेशन बेल को ऑन रखिएगा ताकि प्लेलिस्ट में नए वीडियो हम जैसे-जैसे ऐड करते जाएँ वो वैसे-वैसे आपके पास पहुँचते जाएँ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप सेफ, कीप लर्निंग।